डॉक्टर साहब ये बताइए कि तफसीलात तो दे दी वज़ीर ख़ारजा ने और DGISPR ने भी, उसमें तकनीक क्या इस्तेमाल करते हैं वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों के लिए, किस तरह के एलिमेंट्स के साथ उनके राब्ते हैं, किस तरह के लोगों पे इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं इंडियन? इस पर बहुत ज़्यादा बात तो मुनासिब नहीं होगी, लेकिन देखिए डोसियर में भी बहुत सी चीज़ें तो वाज़ेह हो गई ना। क्या? एक फंडिंग, ठीक है, फॉर्मल चैनल इस्तेमाल करते हैं पहले तीसरी सरहद में ले जाने के लिए, हमने बैंक की रसीदें भी दिखाई, वो सारा, और फिर वो उसके ज़रिए अगर कैंप बनाया हुआ है किसी तीसरी सरहद में तो उधर देते हैं, या अपने ऑपरेटिव्स के ज़रिए बॉर्डर के पार। तो एक बात भी वाज़ेह हो जाए कि बहुत सी तीसरी सरहदों में ये जो रोड बनाने वाला इंडियन और चने बेचने वाला इंडियन, वो असल में इस काम में लगा हुआ है। इस हद तक कि वीडियो ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं बंदों को कि भाई ऐसे करना है और इधर चलाना है और हम इधर से ऐसे बटन दबाएंगे तो ये होगा। आपको वो टेक्नोलॉजी की चीज़ नज़र आ गई कि वो किस तरफ लेके जा रहे हैं। उसके बाद ये पूरा मंसूबा इन्होंने बनाया कि पॉलिटिकल रैलीज़ को भी टारगेट करेंगे। वहाँ किस तरह? इसी तरह कि कोई बंदा आया, उधर पकड़ा, उसको ये ट्यूटोरियल दिया, सुसाइड बॉम्बिंग आपने की तो आपको करोड़ रुपया मिल गया, कोई गोली मार दी तो 10 लाख मिल गया, पूरा उसका प्रोसेस बनाया हुआ है। एंड देन इस सारे के साथ एक नैरेटिव की कैंपेन है, और नैरेटिव की कैंपेन है जहां मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि वेल विशिंग पेट्रियाटिक पाकिस्तानीज़ वो अपनी बात करते हुए कई दफ़ा वो एडवांटेज दूसरी साइड ले जाती है। मसलन कैसे? अगर यहाँ पे ये बात हो कि जी वो देखे ना, असल में ये जो सारा मसला है ये तो इसलिए है कि लोगों के पास खाने को नहीं है। लेट्स अज्यूम, बिल्कुल ठीक है, ये बात हर एक कहा कि हर पाकिस्तानी क्यों ना रेज़ करे। वो उसके साथ क्या करते हैं कि देखो भाई तुम्हें तो खाने को नहीं मिल रहा तो तुम इस रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ उधर से। अच्छा, या वहाँ पे पूरी कैंपेन आपको मालूम है कि एक स्ट्रिंग ऑफ आर्टिकल्स लिखवाओ पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न पे, या पाकिस्तान के वजारत ख़ारजा पे, या मोईद यूसुफ पे। क्यों? क्या कहो कि जी ये बंदा जो है ये तो बेच देगा कश्मीर को, राइट, या ये बंदा जो है ये तो रुकावट आ गया है GB के बीच में। क्यों? ताकि वो यहाँ पे मीडिया पे उठाया जाए, एक डिबेट हो, उसको एक कंट्रोवर्सी बनाया जाए, और जो जो उनके रास्ते में आ रहा है उनके मंसूबे को रोकने के लिए या ख़त्म करने के लिए वो साइड पे होता है। अच्छा, ये हमें पिछले कई सालों में ये 5th जनरेशन वार का फ़लसफ़ा पढ़ाया गया, और उसकी तशरीह ये की जाती थी कि इंडिया और अमेरिका जैसे ममालिक पाकिस्तान के अंदर मीडिया के प्लेटफार्म को इस्तेमाल करके अपनी फोर्सेस और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। ये इतने, जब हमारी एजेंसियाँ इंडिया के सिस्टम तक घुस के ये सारी चीज़ें ले आई हैं तो उसमें ऐसे शवाहिद मिले हैं, और वो भी फिर कौम को बताने चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो कि इंडियन इन मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं। देखें, अगर कोई इस तरह की चीज़ है तो वो तो एक टोटली ब्लैक एरिया में है, कानूनी कार्रवाई, स्टेट के ख़िलाफ़ ट्रीज़न। 5th जनरेशन वॉरफेयर का मतलब कुछ और है। वो क्यों है इतना मुश्किल उसको काउंटर करना? ऐसा नहीं है कि किसी ने आके मोईद यूसुफ को या फ़लाँ को कहा जी ये पकड़े पैसे, अब आप मिल जाएं फ़लाँ मुल्क के साथ और पाकिस्तान को। ये नहीं है। 5th जनरेशन वॉरफेयर का प्रॉब्लम ये है कि जेन्युइन नैरेटिव्स चल रहे होते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। मसलन अगर कोई यहाँ कह रहा है कि जी फ़लाँ की ग्रीवियंस है, तो वो जेन्युइन नैरेटिव है, वो बंदा कोई किसी खुदा न खास्ता को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन कोई और दुश्मन उसको इस तरह का स्पिन दे के इस्तेमाल करेगा कि ये लगेगा कि जी ये देखे ये तो और वहाँ से मामलात ख़राब होंगे। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नहीं, लेकिन इसका कोई सबूत मिला है, कोई शवाहिद जब इतने कि कोई पाकिस्तान का मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या मीडिया पर्सन वो इंडियन के साथ कांटेक्ट में है और इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? इस डोसियर में वो एंगल की तो बात ही नहीं हुई। मैं जो आपको बात कर रहा हूँ उसकी मिसाल कुछ और है। उसकी मिसाल ये है कि आपने देखा कि आप चले, मैं एग्जांपल ले लेंगे, आपने कहा जी कि मोईद यूसुफ जो है ना बिल्कुल ख़राब आदमी, अमेरिका से आया है और 2 नंबर चलता रहा। उस पर आपसे अलग मैंने बात करें ज़रूर करें, चलता रहा ये सारा प्रोसेस, ठीक है। उधर से वो देखते हैं ये वीकनेस है, ठीक है, और वो कहते हैं कि ये नैरेटिव चलाओ, ट्विटर पे चलाओ तो इस पे चलाओ, उस पे चलाओ, इसके अपने भी दुश्मन है, वो भी इसको लेके चलेंगे, और इस लेवल पे ले जाओ कि एक रुकावट हमारे सामने जो खड़ी हुई है, मिसाल दे रहा हूँ, उसका नाम मोईद यूसुफ है, सलीम साफ़ी है, ABC है, ये फारिग हो जाए।
ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है। इसमें ना आपने को गलत काम किया है, ना मैंने किया है, ना तीसरे ने किया है, लेकिन उन्होंने उसका एडवांटेज लिया और चल गया। आपने देखा हाल ही में अभी हिंदुस्तान में एक पूरी वो चल पड़ी थी कि जी सिविल वॉर होगी पाकिस्तान में, वो लड़ाई, वो कराची के वाक़े के, वो क्या है, वो ये है कि यहाँ ऐसे इंतशार फैलाओ, डिमोरलाइजेशन क्रिएट करो अपने ही रियासत के बारे में पाकिस्तानियों में कि यहाँ पे जो है चीज़ें ख़राब होंगी। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें मिली हैं, इसमें क्या कोई ऐसी शवाहिद मिली है कि हमारी कोई मेन स्ट्रीम अपोजिशन पार्टी, मसलन मुस्लिम लीग नून, मसलन JUI, मसलन कोई और जमात, वो इंडियन सियासत पे ले, नहीं मैं सियासत में आपको नहीं ले रहा, हाँ, ये चूँकि आप जिस हुकूमत का हिस्सा है, इस वक्त उनके वज़ीर-ए-आज़म से लेके वज़रा तक ये कह रहे हैं कि अपोजिशन इंडियन एजेंडे को आगे लेके बढ़ रही है। मेरे बतौर पाकिस्तानी जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वाकई उनके साथ इंडिया का कोई राब्ता है। देखिए मैं आपको दो किसी भी सिस्टम में किसी एक शख्स के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती सवाए सरबराह के, ठीक। मेरे पास अपनी लेन की इंफॉर्मेशन है, ये लेन मेरे पास आती ही नहीं है, लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कोई बात की है तो वो इंफॉर्मेशन और शवाहिद के बेसिस पे की है। ये मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ। बात क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, वो मेरी लेन में, आई कांट हैव एक्सेस टू दैट इंफॉर्मेशन। तो लेकिन आपके डोमेन में जो चीजें हैं उसमें तो ऐसी चीजें नहीं हैं कि वो है नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। नवाज शरीफ, मौलाना या सलीम साफ़ी या कोई दूसरा जो इंडिया के साथ, सलीम साफ़ी का मैं चेक करा लेता हूँ, शक काफ़ी है, लेकिन बाकी जो है वो NSD की लेन में आता नहीं, सो आई वोंट बी एबल टू। अच्छा, अब इस पे एक दूसरा, ये जो आप लोग थर्ड, लेकिन अगर बात हुई है तो उस लेवल पे मेरे से लाख गुना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है उसकी बेसिस। अच्छा, जब आप थर्ड कंट्री का नाम लेते हैं तो उससे मुराद अफगानिस्तान होता है, और खैर उसमें तो खुल के नाम भी ले लिया गया। अब अफगानिस्तान और भी, सॉरी, सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, उन्होंने बहुत दुनिया के मुल्कों को एम्बेरस किया है, ख़राब किया है, गंदा किया है, जिधर से मौका मिलता है इस्तेमाल। वो तो जाहिर बात है कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ को भी इस्तेमाल करते हैं, किसी और भी मुल्क को, बांग्लादेश को भी करेंगे, ABCD किसी फोरम को नहीं छोड़ेंगे, किसी मुल्क को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ज़्यादातर अफ़गानिस्तान की बात की जाती है। अफ़गानिस्तान में ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए अमेरिका, ख़ुद हमारा ये नैरेटिव है कि भाई अफ़गान हुकूमत भी एक ख़ास हद से ज़्यादा अमेरिकन के विल के बगैर नहीं कर सकती। ठीक। तो ये वहाँ पे रॉ या इंडियन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कुछ कर रहे हैं, तो ये तो इन अमेरिकन ब्लेसिंग के बगैर नहीं हो सकती। तो हमारी तो बड़ी तशवीश रही है। नहीं, तो हम अमेरिका का नाम क्यों नहीं लेते? नहीं, हमारी तो बहुत तशवीश रही है, और क्यों नहीं लिया, बार बार तो ये बात करते हैं। अमेरिका से तो डायरेक्ट इतनी दफ़ा बात हुई है कि भाई जहाँ आप बैठे हुए हैं, आपकी आंखों के नीचे अगर वहाँ पे ये काम हो रहा है, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि आपका रोल नहीं है। अच्छा, जवाब पहले तो जो होता था कि जी वो इतने ट्रूप्स नहीं है, ये है, उधर वो है, बट इसमें कोई शक नहीं है कि जब वहाँ पे अमेरिका बैठा है तो हम उनसे खुल के बात करते हैं। हमारी तशवीश है, हम कह चुके हैं कि ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी कि नहीं, वो देखें ना, वो तो सॉवरन, हमें क्या पता है। और अगर चीन और सीपेक का मामला है तो चीन और सीपेक दोनों से, इंडिया से कोई कम तकलीफ अमेरिका को नहीं है। ठीक है, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि बिल्कुल खुल के ये बात अमेरिका से सालों से हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल हम कहते हैं उनको, और मैं आपको फिर यहाँ कह रहा हूँ कि अगर अमेरिका वहाँ बैठा है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये नहीं हो सकता कि आप जिम्मेदारी नहीं, इस तरह का डोजियर अमेरिका से मुतालिक यूँ सामने नहीं आता। नहीं, वो तो देखिए जिस चीज़ की शवाहिद हमारे पास है, अगर हमें ये पता है कि अमेरिका के इस बंदे ने सीपेक में किया है तो वो तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते अपने शवाहिद को कमज़ोर करने के लिए कि अमेरिका बैठा है इसलिए हमारा ख्याल है। डोसियर में तो वो चीज़ें जो हमारे पास 150% कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। हाँ, उसके अलावा बहुत ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन है जो हमें 99%, 101% हमने तो वो भी नहीं दी, जो पक्का। अभी तो ये शुरुआत है, ज़रूरत पड़ेगी तो आएगी, लेकिन मैं आपकी इस बात को बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ कि भाई अगर आप वहाँ बैठे हैं, आप चौधरी हैं, तो ये नहीं आप कह सकते मुझे नहीं पता गांव में क्या हो रहा है। बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नो। ये अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं हो सकते। मर्जी शर्जी की बात अलहदा है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ बैठे हुए हैं इस कमरे में, यहाँ पे साथ कोई एक खुदा न खास्ता कोई गलत काम कत्ल हो जाता है, आप कहते हैं जी मैं तो इधर को देख रहा था। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन मेरी जिम्मेदारी तो बिल्कुल है, इनसे ज्यादा बन जाती है, बिल्कुल इस कैमरामैन से किसी और से ज्यादा बन जाती है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं लेकिन कि हमें आप कहते हैं डू मोर, तो डबल गेम, तो ये तो आपका क्या चल रहा है। लेकिन उसकी एक वजह ये तो नहीं है कि वो बात इसलिए नहीं की जाती कि वज़ीर-ए-आज़म की टीम में बहुत सारे लोग अमेरिकन और बरतानवी सिटीजन बैठे हुए हैं। पहले का तो अच्छा, पहली बात मैं सिटीजन नहीं हूँ। पहली बात, आप क्या हैं, आपकी स्टेटस क्या है? मैं एक इंसान हूँ जिसने एक फ़ैसला कर लिया है, तो
पाकिस्तान आके को थोड़ा बहुता यहाँ रह के अपने माँ बाप का ख्याल करूँ, को पाकिस्तान का अल्लाह ताला ने मौका दे दिया, ये दुआ करेंगे अल्लाह ताला मेरे से कोई एक आध अच्छा काम करा ले। ये कितनी दफ़ा आप लोग करते रहेंगे? मेरी जद्दी पुश्ती एक भी नहीं पाकिस्तान से बाहर गई आज तक। कहते हैं तो शुरू हो जाता हूँ, पर दादे से सारा बता देता हूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं। सलीम साहब, मुझे अब इस सिस्टम में कुछ 14 महीने होने को आ रहे हैं, मुझे बताएं 14 महीने में मोईद यूसुफ ने ये काम गलत किया है, ये चोरी की है, ये यहाँ पे डाका डाला है, 9 बजे सुबह दफ्तर जाता हूँ, रात के 1:30 बजे तक काम करता हूँ। मैं आपको आ जाए मेरे दफ्तर आके बैठ जाए, देखिए। लेकिन ये चीज मोईद साहब, आप नए पाकिस्तान में आए हैं, हमें आप ही के वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनकी टीम के लोग ये बताते ये फलां जो है ये वहाँ का सिटीजन है, ये गद्दार है। आज भी वो अपोजिशन वालों को गद्दार और इंडियन एजेंट कह रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ओवरसीज पाकिस्तानीज ये उधर से आया है, ये उनका व्यू नहीं है। मैं 100 दफ़ा सुन चुका हूँ। आपका तनकीद का हक है, ठीक है। जब मैं आया तब भी बिल्कुल हक था, पूछे भी किधर से आया, कौन है, गलत है, सही है। हालांकि मैं कोई अननोन कमोडिटी नहीं था, मतलब आप लोग सारे मुझे प्रोग्राम्स और ये। अच्छा, अब 14 महीने हो गए, अब खुदा के लिए परफॉर्मेंस पे जज करें। कोई तो होगा ना, कोई तो पाकिस्तान में होगा इस सिस्टम में, आपके मीडिया या अदरवाइज, जो ये आपको बता सके कि यार इसने 14 महीने में ये काम गलत किया है, कश्मीर बेचा है, चोरी की है, डाका डाला है। हमारी कोई जाती दुश्मनी, उसकी एक वजह ये कि आपके कुछ कुलीग्स जाके आज भी कृष्णर के साथ अपने ताल्लुकात को इस मुल्क में बेचते हैं। अच्छा एक सेकंड, वेट। अच्छा, उनके फुल सिटीजनशिप है वहाँ पे। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो हमसे ज़्यादा मुहिब वतन है, लेकिन हम ये कहते हैं कि एक बंदा अगर इधर आके इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रहा है तो इस मुल्क के लिए इतनी कुर्बानी तो फिर दे दे कि वहाँ की सिटीजनशिप छोड़ दे। सलीम भाई, ये मैंने अपना, देखिए मैं अपनी बात आपको बताऊँ, मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं इसकी सफाई नहीं दूंगा। देखिए अभी कल परसों मैंने आपके एक और कॉलीग को इंटरव्यू दिया है, कईयों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनसे मुलाकात की है, जो पूछना है पूछ लो, ठीक है। बट ये बात कितनी दफ़ा चलेगी? मुझे आप काम तो कर लेने दें, या सिंपल तरीका है, जो चाहता है कि मोईद यूसुफ को ये नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जाके कहे, वो आधे सेकंड में मुझे फारिग कर सकता है। लेकिन मैं आपको एक और साइड भी इसकी बताना चाहता हूँ। देखें, ये जितनी बात आगे जा रही है ना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जनरली आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वाकई नाला हो रहे हैं और इसका फ़ायदा इंडिया उठा रहा है। मेरे खिलाफ तो आर्टिकल आपने देखे हैं ना इंडियन प्रेस में, वो ही बात करते हैं जो यहाँ है। देखिए मैं इसकी सिवाय नहीं देता। नहीं, मैंने तो पहले दिन से आपके बारे में ये आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन देखें, एक साहब आई इधर हुकूमत की, हमारे कैबिनेट और उसमें बैठी, हुकूमत करने के बाद वापस चली गई, अब गायब है। इसमें मेरा क्या अच्छा, कसूर है? दूसरे मामिन खुसूसी आए, उन पे इल्जामात लगे, वो करके वो बाहर चले गए। अच्छा ठहरे एक सेकंड, मैं आपको अच्छा, आपके कुलीग में ऐसे लोग हैं जिनके इंटरेस्ट हैं, जिनके कारोबार है, बैरूनी मुल्क है, और ये पट्टी हमें यहाँ पे पढ़ाई जाती रही कि जी वो अपने लोगों को कल्टिवेट करते हैं, ये करते हैं। एक बेंचमार्क, जब नौकरी ले ली ना, उसके बाद एक बेंचमार्क है, इस बंदे ने चोरी की, काम अच्छा नहीं करता, धड़ाबाजी करता है, बंदा जो है गलत काम कर रहा है, उस पर मुझे पकड़े, नो प्रॉब्लम, ठीक। अभी कल परसों टीवी पे चल रहा था कि जी इन्होंने तमाम पाकिस्तान के एसेट जो हैं बाहर के, उनकी तफसीलात मांगी है, क्यों मांगी? सरासर झूठ है यार, मतलब कोई उसका सर पैर ही नहीं है। कोई थोड़ा भी सच हो तो बंदा जवाब देता है। देखें, आई एम नो लॉन्गर बॉदर्ड विद दिस। मैंने जितनी सफाई देनी दे दी थी, सारा दिन काम कर रहा हूँ, उसमें गलती पकड़ ले, मैं कल नौकरी छोड़ता हूँ, या वज़ीर-ए-आज़म साहब वैसे कहते हैं यार आई एम डन विद यू, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये बात, नौकरी छोड़ने के बाद भी आप पाकिस्तान ही में रहेंगे? अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा सवाल, मैं आपको जवाब दे देता हूँ, मुझे नहीं पता। देखें, मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ, रिलीजियस कंजर्वेटिव, वो मतलब ईमान वाला बंदा हूँ, मुझे नहीं पता अल्लाह ताला ने क्या लिखा है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं आया क्या करने। मैं इस नौकरी से 1 साल पहले पाकिस्तान आया था, लम्स में मैंने पढ़ाना शुरू किया, बीवी बच्चे लेके आया, माँ बाप मेरे लाहौर में अकेले हैं, उनके लिए आया था, इस मुल्क के लिए नहीं आया था, साफ बता रहा हूँ, ठीक है। ये उसके बहुत बाद नौकरी आई। अगर मैंने यही काम करना होता तो क्या वहाँ से चलता करियर छोड़ के, बीवी बच्चे उखाड़ के यहाँ स्कूल में डालता, उन मुश्किलात से गुजरता, यहाँ पे बच्चे 2 साल से पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, माँ बाप मेरे खुश हैं, ये करने आया हूँ। अब अगर कल को, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ कि आपको कहूँ जी बस सब कोई नहीं, यहाँ मैंने नेशनलिज्म नहीं पहना हुआ, नेशनलिज्म मेरे अंदर है। मैं वहाँ 10 साल रहा हूँ और आप मेरे से बेहतर जानते हैं वहाँ मुझे क्या कहा जाता था। नहीं, मैं आखिर में बहुत शुक्रिया आपका।